नमस्कार। शिक्षा, इस शब्द का असली मतलब क्या है? क्या कभी ये सवाल मन में आया है कि इसका मकसद क्या है? आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और इसे समझने के लिए हम भारत के दो बिल्कुल अलग-अलग नजरियों को देखेंगे। एक है सदियों पुरानी मनुस्मृति का दृष्टिकोण और दूसरा है आधुनिक विचारक डॉक्टर अंबेडकर का। तो असल में सवाल यह बन जाता है कि शिक्षा क्या है, सेवा या फिर स्वतंत्रता? यही वो बड़ा सवाल है, वो दोराहा है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले नजरिए से। इसके लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा मनुस्मृति के एक बहुत पुराने श्लोक को। देखते हैं कि उस जमाने में शिक्षा की बुनियाद किस सोच पर रखी गई थी। तो ये है वो श्लोक संस्कृत में, आचार्यस्या प्रियम कुर्वन् न प्रियम च निवारयन् शुश्रूषेद प्राण संपन्नस्ताम शुश्रूषाम तो नित्यतः। अब हो सकता है सुनने में ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए इसका जो मतलब है वो बहुत सीधा और साफ है। चलिए उसे ही समझते हैं। तो इस श्लोक का सीधा साधा मतलब यह है कि एक शिष्य को, एक स्टूडेंट को वो सब कुछ करना चाहिए जिससे उसके टीचर खुश हों, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे जिंदगी भर पूरी लगन से उनकी सेवा करनी चाहिए। मतलब यहां पर फोकस स्टूडेंट पर नहीं बल्कि गुरु पर है। तो इस एक श्लोक से एक शिष्य की ड्यूटीज, उसके कर्तव्य एकदम क्लियर हो जाते हैं। पहली बात, गुरु की हर इच्छा पूरी करनी है। दूसरी, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी से बचाना है। तीसरी, पूरी तरह से पूरे मन से उनकी सेवा में लग जाना है। और हाँ, ये कोई 2-4 साल का कोर्स नहीं है जो खत्म हो जाएगा, नहीं, ये एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, एक आजीवन जिम्मेदारी। तो सोचिए, अगर एक शिष्य के कर्तव्य ये सब हैं, तो फिर इस नजरिए से शिक्षा का मतलब क्या निकल कर आता है? बिल्कुल साफ है ना? शिक्षा का मतलब है गुरु की सेवा। यानी मनुस्मृति के हिसाब से देखें तो एजुकेशन एक तरह का आजीवन व्रत है, एक ऐसी तपस्या जिसमें सेवा और आज्ञा मानना ही ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता है। आप कह सकते हैं कि यहां ज्ञान और समर्पण ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन क्या शिक्षा का बस यही एक मतलब हो सकता है? क्या यही एकमात्र परिभाषा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर तस्वीर में आते हैं डॉक्टर B.R. अंबेडकर, जिनकी सोच शिक्षा की इस पूरी परिभाषा को जड़ से हिला देती है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस परिभाषा को सिर्फ नकारा नहीं बल्कि सिरे से खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये सिर्फ एजुकेशन की एक परिभाषा नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरे सामाजिक ढांचे की बुनियाद है। एक ऐसा सिस्टम जहां ज्ञान का इस्तेमाल कंट्रोल करने के लिए, लोगों को अधीन रखने के लिए किया जाता था। तो फिर सवाल उठता है, अंबेडकर के लिए शिक्षा क्या थी? उनका जवाब बहुत ही सीधा, पावरफुल और एकदम साफ था। उन्होंने कहा, असली शिक्षा विचार की स्वतंत्रता है। सोचिए, बस ये एक लाइन और शिक्षा का पूरा मतलब, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। और इसी एक शक्तिशाली विचार पर, इसी एक सोच पर टिकी है शिक्षा की वो दूसरी परिभाषा, एक ऐसी परिभाषा जिसके केंद्र में सेवा नहीं बल्कि स्वतंत्रता है, आजादी है। अंबेडकर के हिसाब से शिक्षा का जो असल काम है वो है दिमाग को आजाद करना, उसे बंधनों से मुक्त करना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सवाल पूछना, तर्क करना, अपनी खुद की एक राय बनाना, ना कि बस चुपचाप किसी की आज्ञा को मानते रहना। अंबेडकर का जो एनालिसिस है वो ये दिखाता है कि कैसे पुराने नजरिए ने शिक्षा और एक तरह की मानसिक गुलामी के बीच की जो बारीक सी लाइन होती है उसे ही मिटा दिया था। जरा सोचकर देखिए, अगर सेवा करना ही शिक्षा है तो फिर सवाल पूछने की हिम्मत कहां से आएगी? वो क्रिटिकल थिंकिंग, वो आलोचनात्मक सोच, वो कैसे पैदा होगी? तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में जाते हैं। चलिए इन दोनों विचारधाराओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है सेवा और दूसरी तरफ है स्वतंत्रता। ये जो टकराव है ये बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ मनुस्मृति का सार है, शिक्षा मतलब गुरु की सेवा, और दूसरी तरफ अंबेडकर का सार है, शिक्षा मतलब विचार की स्वतंत्रता। देखिए, शब्द एक ही है, शिक्षा, लेकिन उसके मायने कितने कितने अलग हैं। और ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान के असल मकसद को लेकर दो बिल्कुल अलग फलसफे हैं, दो अलग अलग फिलॉसफीज हैं। असल सवाल ये है कि ज्ञान का इस्तेमाल क्यों हो? क्या परंपराओं को बस आंख बंद करके मानते रहने के लिए, या फिर उन पे सवाल उठाकर उन्हें और बेहतर बनाने के लिए?
तो ये पूरी बातचीत हमें आज के दौर में एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि हमारे आज के समाज में हमारी शिक्षा का, हमारी एजुकेशन का असली मकसद, उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? परंपरा की सेवा या फिर विचारों की स्वतंत्रता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।